तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो एसएपी एमएम के हवाले से है। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ों का आपको पता भी होगा और बहुत सारी चीज़ों का आपको पता नहीं होगा, तो हमें कवर करना है। ठीक है, फ्रॉम बेसिक। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज ये एसएपी ईआरपी। ठीक है, इसका आइडिया है आपको व्हाट इज एसएपी ईआरपी? हाँ जी, है अपना। अच्छा। तो मतलब इतनी इतनी डेप्थ में नहीं। ले इतनी ये डेप्थ बताओ। में। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि एसएपी से मुराद क्या है? व्हाट इज एसएपी स्टैंड फॉर? सिस्टम एसएपी स्टैंड फॉर? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस। नहीं, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। एंड ठीक। प्रोडक्ट। सिस्टम एप्लीकेशन ठीक है। एंड प्रोडक्ट। एक और चीज का इजाफा करते हैं, इन डेटा प्रोसेसिंग। इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। क्या हुआ? प्रोसेस। सिस्टम एप्लीकेशन एंड ठीक। प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेस। अच्छा, एसएपी खुद क्या है? एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी ठीक है। सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। एसएपी की क्या क्यों जरूरत पेश आई? एसएपी क्यों इम्प्लीमेंट होता है? एसएपी क्यों मार्केट लीडर बन गया तमाम एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर का? ठीक है, क्यों ज्यादा फेमस हुआ? आपको ईआरपी से मुराद क्या होता है? ईआरपी, इससे मुराद क्या है? एंटरप्राइज। आर से मुराद क्या है? रिसोर्सेज। एंटरप्राइज रिसोर्सेज। ई से मुराद क्या है? प्लानिंग। ठीक है। एंटरप्राइज किसे कहते हैं? कोई भी, क्या? कोई भी कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस यूनिट। हेलो। हाँ, जी वकास भाई। हेलो। हेलो। जी जी, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, आप उससे लॉग इन हुए ना? टू टाइम लॉग इन हुए आप? मोबाइल से भी लॉग इन हुए और उससे भी लॉग इन हुए, लैपटॉप से? आप टू टाइम लॉग इन हुए या वन टाइम लॉग इन हुए, वकास भाई? जी जी, 2 टाइम लॉगिन हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आपने अनम्यूट क्योंकि किया, वो म्यूट किया। ठीक है ठीक है, मेरी आवाज लैपटॉप आ बंद रही है? करने लगा हूँ ना। हाँ सही, हाँ कोई जी, हाँ मसला जी। नहीं, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है आपको ना? जी। अच्छा, तो कंपनी क्या है? ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, हर कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और इन रिसोर्सेज की प्लानिंग ऐसी की जाए, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग ऐसी की जाए कि ज्यादा से ज्यादा, यानी इन रिसोर्सेज की प्लानिंग ऐसे हो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हो, यानी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा तैयार हो। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास सेल्स भी, उसका सेल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कम, और हमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। देखिए, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें इस तरह प्लानिंग करनी होगी कि हमारी कॉस्ट कम आए। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा हो, सेल्स बढ़ जाए हमारे, पर हमें क्या ज्यादा मिले? प्रॉफिट ज्यादा मिले। इस बात का पता चल गया? ये आइडिया समझ में आया? प्रॉफिट ज्यादा मिले, बात समझ हाँ आई? जी, हाँ जी। हाँ, तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, तो जाके क्या होगा, फिर उनके पास प्रोडक्शन अच्छी बनेगी और फिर उनका सेल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, फिर ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को, ईआरपी, ये जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, इन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको प्लानिंग करने के लिए एसएपी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ईआरपी है, सबसे बेस्ट ईआरपी है, मार्केट लीडर बन चुका है। ठीक है। अच्छा, बाकी ईआरपी सॉफ्टवेयर कौन कौन से एसएपी के अलावा, पता है कुछ? ओरेकल है। ठीक है, ओरेकल में फिर आपके पास आ जाते हैं, ईबीएस आ जाता है। ठीक है,
आपके पास ओरेकल फ्यूजन आ जाता है, आजकल इसकी बड़ी डिमांड है फ्यूजन की। आपके पास आ जाता है ओरेकल नेटसेट आता है, इसकी भी बड़ी डिमांड है यूरोप में, नेटसेट। ठीक है, ये आपके पास, और आपके पास कौन से आ जाते हैं ओरेकल के अलावा? माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक आता है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स भी आता है। ठीक है, और इसके अलावा कौन से ईआरपी है? माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है, और क्या है? एसएपी बिजनेस वन है, जिसे हम बी वन कहते हैं, एसएपी बिजनेस वन है। और क्या है? स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइज में लगता है। ठीक है, अच्छा, एसएपी के भी काफी प्रोडक्ट और भी हैं। और क्या हो सकता है आपके पास? उडू है। ठीक है, उडू भी आपका ईआरपी है। ठीक है, तो और भी मार्केट में अवेलेबल है, जेड एडवर्ड है, पीपल सॉफ्ट है, हाइपेरियन है। तो डिफरेंट ईआरपी का डिफरेंट पर्पस होता है। ठीक है, तो हम जो सीख रहे हैं, हम जो पढ़ेंगे वो एसएपी पे ही पढ़ेंगे। अच्छा, फिर मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं जिसकी आप ट्रेनिंग लेते हो ना, जो आप ट्रेनिंग लेते हो, तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, एसएपी सीखना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो ट्रेनिंग आप लो। तो आपके एसएपी पे दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं जिसकी हम ट्रेनिंग करते हैं। एक होता है हमारे पास टेक्निकल मॉड्यूल। क्या होता है? टेक्निकल मॉड्यूल की ट्रेनिंग। दूसरा हमारे पास होता है फंक्शनल मॉड्यूल की ट्रेनिंग। क्या होती है? फंक्शनल मॉड्यूल की ट्रेनिंग। हाँ, वकास, आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? फंक्शनल मॉड्यूल्स की तो, हाँ जी जी, क्लियर आ रही है। जी, फंक्शनल मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग। एक होती है हमारे पास टेक्निकल मॉड्यूल की ट्रेनिंग, जो कि हमारे पास क्या है? एसएपी अबैप है, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसएपी बना है, डेवलप हुआ है, उसे कहते हैं अबैप, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। एक कुछ लोग अबैप की ट्रेनिंग करते हैं और कुछ लोग बेसिस की करते हैं, बेसिस। ठीक है, बेसिस की ट्रेनिंग करते हैं। सही है, अच्छा। बेसिस बिजनेस एज अ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है ना और भी हैं। BW आना हो गया, आना डेटाबेस हो गया। ठीक है, आना डेटाबेस के बारे में अगर पढ़ते हैं लोग तो, ठीक है, या BW आना हो गया। तो ये आपके पास टेक्निकल मॉड्यूल्स में आते हैं। ठीक है, हमारे पास फंक्शनल मॉड्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे PFI, SAP MM, MM फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, FI फॉर फाइनेंशियल, और MM से मुराद क्या हुआ? मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, और कौन कौन से हैं आप भी बता सकते हो? SAP SD है। ठीक है, SD से मुराद क्या है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कौन सा है? और आपके पास आता है SAP PP, PP से मुराद क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, और कौन से हैं? SAP QM है, क्वालिटी मैनेजमेंट। बाकी में ठीक है, और कौन से? SAP हाँ जी। PM है, प्लांट एंड मेंटेनेंस। प्लांट, SAP PM से मुराद क्या है? प्लांट एंड मेंटेनेंस। और SAP PS भी है, PS से मुराद क्या है? प्रोजेक्ट सिस्टम। और कौन से हैं? SAP सक्सेस फैक्टर भी है। और कौन से हैं? SAP अरीबा है। ठीक है, SAP HCM है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, SAP अरीबा है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं जिसके लोग ट्रेनिंग करते हैं और कंपनीज में जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कंपनीज इनके इस तरह की सोल्यूशन परचेज करती हैं SAP से और अपना बिजनेस रन करती है। ठीक है, तो इसमें इसमें बहुत साहब हाई। बेसिस नहीं आता? जी, फंक्शन में साहब बेसिस भी आता है? नहीं, बेसिस अलग है, ये तो आपका अलग है। ठीक है, बेसिस का अलग है। ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन तो करते हैं। बेसिक। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जैसे ठीक है। आपके पास, जैसे आपके पास SAP इंस्टॉल होता है, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। फिर उसके बाद आना स्टूडियो डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। फिर आना स्टूडियो के बाद आना डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो ना, ये ये भी पूरी टेक। हाँ, ये पूरी इंस्टॉलेशन पहले करते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम की मेंटेनेंस करते हैं। फिर यूजर आईडी, जो पासवर्ड यूजर आईडी बनाते हैं। और उसके बाद क्या नाम है, मुख्तलिफ क्लाइंट्स कॉन्फ़िगर करते हैं, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट्स को डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, रिमोट क्लाइंट कॉपी करते हैं, लोकल क्लाइंट कॉपी करते हैं। तो ये आपका पूरा SAP बेसिस, ये अलग ट्रेनिंग होती है। ये हम जो हमारी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, इसकी ट्रेनिंग में दे रहा हूँ।
तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स की है, ठीक है ना। तो मतलब टेक्निकल टेक्निकल में आता है सिर्फ ये। हाँ टेक्निकल में आता है सिर्फ ये। हाँ, ये बेसिक में नहीं, टेक्निकल, ये फंक्शनल में नहीं बेस। हाँ, ये टेक्निकल में आता, फंक्शनल में नहीं आता। फंक्शनल में ये इधर वाले हैं जो मैंने, ये वाले लिखते हैं ना, ये सारे, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, आता। ये वाले, ये सारे, ये जितने, ये सिर्फ फंक्शनल में आते हैं, ठीक है ना। ये नीचे जितने भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये फंक्शनल में आते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शनल में आते हैं, ये वाले, ठीक है। ये वाले जितने भी ना, ये फंक्शनल में आते हैं, ठीक है। ये अच्छा, तो यहाँ तक आइडिया आपको समझ में आया। बेसिक चीजें मैंने आपको थोड़ी बतानी थी, वो बता दी। अच्छा, अब हम अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, हम अपने मॉड्यूल की तरफ आते हैं जो कि हमें समझना होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं कि सबसे पहले अगर कोई भी काम शुरू, मतलब कंसल्टेंट कोई काम शुरू करता है, तो सबसे पहले कौन काम शुरू करता है, या कौन कंसल्टेंट है जो कि एसएपी के ऊपर काम करना शुरू करता है। सबसे पहले जो आपका बेसिस कंसल्टेंट होता है, वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर लेता है एप्लीकेशंस को, एसएपी को, सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन से मुराद यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि जो है ना, आपके पास से वेब पर काम करते हैं, आपका एफआई कंसल्टेंट आकर कंपनी कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। एफआई कंसल्टेंट क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं इधर एक चीज सर्च करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नहीं, शीट, ऐसे पी शीट है, यहाँ मैं सर्च करूंगा, और आर जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको किसी भी मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उस सिस्टम को समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है। आपका मॉड्यूल है आपके पास एसएपी एमएम। एमएम मटेरियल मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। एमएम आपके आपके जो ना प्रोक्योरमेंट, पूरा प्रोक्योरमेंट साइकिल को हम इसमें कवर करेंगे। P2P साइकिल कहलाता है, प्रोक्योर टू पे साइकिल कहलाता है, ठीक है। इसको करेंगे, जिसमें सारे परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स है, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इन्वेंट्री को के हवाले से भी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री की। फिर हम आपको एसएपी की जो इंटीग्रेशन है एफआई के साथ, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इनके जो मास्टर डेटा है, वो शुरू में हम, हमारा फोकस होगा कि उनको डिस्कस करेंगे। एसएपी बिजनेस पार्टनर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिजनेस पार्टनर के रोल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ डिटर्मिनेशंस के टॉपिक हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। पूरा कोर्स आउटलाइन बना है, जिसमें इससे छोटे छोटे टॉपिक भी हैं, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, आउटलाइन एग्रीमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, प्राइसिंग प्रोसीजर है, बहुत सारी चीजें, कंडीशन टेक्निक्स वगैरह सारे हम कवर करेंगे एट द टाइम पैसेज बाय। तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को समझना लाती है। क्या है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले एफआई कोर मॉड्यूल, फाइनेंस कोर मॉड्यूल है। जब सबसे पहले एफआई का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनेगा, फिर जाके एमएम का बनेगा, फिर जाके आपका पीपी का बनेगा, फिर जाके आपका एसडी का बनेगा, फिर जाके आपका सीओ का बनेगा, फिर आपका जाके पीएम का बनेगा, फिर जाके आपका एचसीएम का बनेगा। तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं, तो सबसे पहले एफआई का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कोर होता है, जो कि समझना होता है। और वो आपके पास सबसे पहले क्लाइंट है, कंपनी है, कंपनी कोड है, असाइन कंपनी कोड। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, तो आगे आपको प्रॉब्लम्स होगी प्लांट के असाइनमेंट में, प्लांट को क्रिएट करने में, आप मटेरियल मास्टर डेटा क्रिएट करने में, वेंडर का मास्टर डेटा हो, कस्टमर का मास्टर डेटा, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा। वकास भाई, समझ में बात आई? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक चीज एक्सप्लेन की हुई आपके सामने आ रही है, क्लाइंट।
व्हाट इज अ क्लाइंट? क्लाइंट जो है, क्लाइंट एक एंटिटी है, ठीक है, आपके एसएपी के अंदर, जिसमें स्पेसिफिक डेटा सेव होता है, ठीक है। और इस क्लाइंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नीचे वाजे करके बताई है कि क्लाइंट किसे कहते हैं, ठीक है। पहले ये समझिएगा व्हाट इज अ क्लाइंट, ठीक है। द क्लाइंट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट इन SAP ERP with its own master record and set of table। क्लाइंट के ऊपर अपना मास्टर डेटा सेव होता है। क्लाइंट लेवल पे जो डेटा सेव होता है, जैसे कि हम उसे कहते हैं जर्नल डेटा, किसी भी कस्टमर का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी वेंडर का जो जनरल डेटा होता है वो आपके पास क्लाइंट पे लेवल पे सेव होता है, ठीक है। तो डेटा इंटर्ड एट दिस लेवल इज वैलिड फॉर ऑल कंपनी कोड। एक क्लाइंट के अंडर मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकते हैं, और वो डेटा जो क्लाइंट लेवल पे होता है वो एक्सेसिबल फॉर ऑल कंपनी कोड होता है। जो भी कंपनी कोड वाला क्रिएट करेगा वो क्लाइंट लेवल डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आम इंग्लिश में कह रहे यार, आसान अल्फाजों में समझाओ क्लाइंट किसे कहते हैं। क्लाइंट ये समझो कि जर्नल, अगर हम जर्नल कंसेप्ट लेते हैं कि वो मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब ये है कि हम एसएपी के क्लाइंट है, मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी, द कंपनी वियर एसएपी इज इम्प्लीमेंटेड। क्लाइंट है वो कंपनी जहां एसएपी इम्प्लीमेंट होता है, फिर एसएपी इज इम्प्लीमेंटेड। लेकिन अगर आप क्लाइंट को देखेंगे, शुरू में जब हम लॉग इन होते हैं तो डिफरेंट क्लाइंट हो सकते हैं। क्लाइंट 3 डिजिट न्यूमेरिक ही है, न्यूमेरिक होता है, नंबर वाइज होता है, यानी इसका नंबर 000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, अच्छा। और 001 भी हो सकता है। क्लाइंट हमेशा कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का होगा। दे दीजिए। फर्ज करें ये क्लाइंट है मेरे पास है, अगर हम 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, 3 टियर की बात करते हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये भी मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये आपके बेसिस कंसल्टेंट की बात। 3 टियर से मुराद क्या है? R3, ठीक है। R3 से मुराद क्या है? 3 टियर, R3 लिखा होगा, SAP R3 लिखा होगा, बाजू का आपने देखा होगा SAP R3। R3 से मुराद क्या है? 3 टियर आर्किटेक्चर। आपके पास आ जाता है, अगर हम सर्वर की बात करते हैं, ठीक है। एक तो यह है कि आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर। एक होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, और एक होता है डेटाबेस लेयर। ये हमारे पास सी टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका एसएपी गोई के थ्रू आप लॉगिन होते हैं सिस्टम में। एप्लीकेशन लेयर में आपका सॉफ्टवेयर होता है एसएपी, जो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और डेटाबेस लेयर में आपका हाना डेटाबेस है, या जो भी डेटाबेस है, ओरेकल है या एसक्यूएल है, जो भी डेटाबेस होता है वो आपका। ये आपके पास 3 टियर आर्किटेक्चर कहलाता है, ठीक है। सही है। अच्छा, ठीक। लैंडस्केप होता है कि लैंडस्केप के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि लैंडस्केप, लैंडस्केप वो क्या होता है? आपके पास सर्वर होते हैं। एक आपका पास होता है डेवलपमेंट सर्वर, डेव सर्वर जिसे हम कहते हैं डेव सर्वर या डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है टेस्टिंग सर्वर या क्वालिटी सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिटी एश्योरेंस सर्वर, क्वालिटी सर्वर। तीसरा आपके पास कहलाता है प्रोडक्शन सर्वर। तीसरा क्या कहलाता है आपके पास? प्रोडक्शन सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर पे कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कंपनी कंपनी कोड वगैरह काम करते हैं। जो भी कंसल्टेंट काम करते हैं वो शुरू में जो कंपनी, मतलब जो सर्वर लगा होता है, कंपनी का पूरा जो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? डेवलपमेंट सर्वर पे कंसल्टेंट पूरी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर वो टेस्टिंग सर्वर पे वो डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं टेस्टिंग सर्वर पर, और यानी क्वालिटी सर्वर पे उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, मतलब वो जो हमने किया हुआ सही है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन सर्वर, जब वो डेटा सही होता है जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है आपने, ठीक है, तो आप उसके बाद उसको किस में ट्रांसफॉर्म करते हो? प्रोडक्शन सर्वर पे कंफर्म करते हो। और प्रोडक्शन सर्वर आपका जहां बिजनेस डेटा सेव हो रहा होता है, डायरेक्ट लाइव सर्वर होता है, जहां बिजनेस डेटा आपके डेली बेसिस पे जो एंड यूजर पोस्टिंग करते हैं या एंड यूजर ट्रांजेक्शन करते हैं कंपनी में बैठ के, वो सारा कहाँ सेव हो रहा होता है? वो सारा डेटा
प्रोडक्शन सर्वर में आता है। बात समझ में आई? हाँ जी हेलो। ठीक है। हाँ। अब हम ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं थियोरेटिकली जो कि हमने समझ ली है, ठीक है ना। तो क्लाइंट की एक डेफिनेशन ये है। दूसरी बात ये कि क्लाइंट लेवल पे जो डेटा होता है वो दैट इज एक्सेसिबल फॉर ऑल कंपनी कोड, ठीक है। क्लाइंट लेवल पे क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा हम क्या करते हैं, बिजनेस मखसूस डेटा हम क्या करते हैं, सेव सिस्टम में सेव होता है, ठीक है। अच्छा। क्लाइंट के बाद दूसरे नंबर पे आता है कंपनी, क्या आती है ये देखो, मैंने ऊपर भी लिस्ट में बनाया हुआ है, ठीक है ना। लिस्ट में मैंने लिखा है कंपनी, क्लाइंट है, क्लाइंट के बाद कंपनी है, कंपनी के बाद कंपनी कोड है, ये रहा। ये कंपनी कोड, ये डबल आ गया, इसको मैंने डिलीट करना। अच्छा, ये आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, कंपनी कोड है। क्या है, कंपनी कोड है। फिर उसके बाद असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये कंपनी को अरे चलो, नीचे मैंने लिखा है, उसको सही कर लूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ बातें हैं, ठीक है ना। एसएपी में आप ठीक क्या करोगे, कंपनी क्या होती है, व्हाट इज कंपनी। कंपनी से मुराद अ ग्रुप ऑफ कंपनी, अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, अ ग्रुप ऑफ कंपनी, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज या इंडस्ट्रीज, पूरा ग्रुप जो होता है। पाकिस्तान में कौन से ग्रुप है, पाकिस्तान में ग्रुप है जीएफजी, गुलाम फारूक ग्रुप। पाकिस्तान में दूसरा ग्रुप कौन सा है, लकी ग्रुप है। और कौन सा है, होंडा ग्रुप है। और कौन सा है, टोयोटा ग्रुप है। और कौन सा है, और भी बहुत सारे हैं ना। निषाद ग्रुप है, हाँ जी। निषाद ग्रुप है, पेप्सी है कोको कोला वाले हैं, ठीक ठीक है। ये नहीं कि एक कंपनी नहीं है, यानी बहुत सारी कंपनी है, डिफरेंट बिजनेस है। बात में आ रही ना। टेक्सटाइल में भी ग्रुप है, ठीक है। ठीक है। यूनस ग्रुप है, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। तो बात ये होती है कि यहाँ पे कंपनी से मुराद ग्रुप है। बात में आई, ग्रुप। और जब कंपनी कन्फिगर करोगे तो कंपनी 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की होगा। एसएपी में जब मैं कंपनी का कोड डिफाइन करूंगा, कितने होगा, 6 डिजिट अल्फा, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की होगा। 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। कंपनी कोड कितना होगा, 4 डिजिट का होगा। कंपनी कोड कितने का होगा, 4 डिजिट अल्फा, और अल्फा न्यूमेरिक ही होगा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक से मुराद क्या है कि अल्फाबेट में भी नाम रख सकते हैं और नंबर में भी नाम रख सकते हैं। यानी जैसे मैं, अगर मैं वकास, एक कंपनी है वकास कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का नाम है वकास कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक कंपनी है, सही है। अब ये जो कंपनी है ठीक वकास कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर ये ग्रुप है तो ये मैं कंपनी भी क्रिएट करूंगा, और कंपनी क्रिएट करना ऑप्शनल होता है। बाज औकात एक कंपनी ऐसी है जो सिर्फ एक ही कंपनी है, उसकी दूसरी ब्रांच नहीं है, वहां एसएपी इंप्लीमेंट हो रहा है, तो समझो कि वो एक ही कंपनी कोड है। वहां ग्रुप आप क्रिएट करो या ना करो वो ऑप्शनल होता है, यानी कंपनी क्रिएट करो या ना करो ये ऑप्शनल होता है। लेकिन कंपनी कोड क्रिएट करना मैंडेटरी है, इसके बगैर आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। बात में आई ना। तो कंपनी कोड लाजमी है, है। सही है। अच्छा, मैंने जैसे वकास को, अगर तो वकास की ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है तो मैंने लिखा WAQ 00005। WAQ 005 कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6। लिस्ट में एक डिजिट भी रख सकता हूँ, 1 डिजिट, W भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने डिजिट रख सकता हूँ, 5 डिजिट। एक कंपनी का कोड यानी नाम जो है, कोड में नाम जब रखूंगा तो कितने डिजिट रख सकता हूँ, 6 डिजिट। और ये भी अल्फा भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मिक्स भी रख सकता हूँ, और सिर्फ अल्फा भी रख सकता हूँ, सिर्फ न्यूमेरिक भी रख सकता हूँ, ठीक है। वकास ये बात समझ में आई? हेलो, ठीक है। वकास यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ जी हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब हम कंपनी कोड की बात ठीक कर है। रहे हैं। कंपनी कोड भी अल्फा न्यूमेरिक है, यानी मैं ऐसे रखूंगा WAQ 1। मैंने क्या रखा, WAQ 1, ठीक है। वकास कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, एक वकास कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरी कंपनी है WAQ 2
वकास मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी है WAQ3 वकास क्या कहेंगे, LCD मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हम डिफरेंट हमारे कंपनी कोड बन सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का कंपनी कोड, जैसे मैंने इसका ये रखा, ये कंपनी कोड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, ये लाहौर में है, ये इस्लामाबाद में है, और ये कराची में। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इन इन तीनों का अलग अलग स्टेटमेंट भी निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं क्या निकाल सकता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल कंपनी कोड लेवल पे, कंपनी कोड लेवल पे अलग अलग भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं तीनों का, इन तीनों का इकट्ठा स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो फिर क्या करूंगा, इन तीनों को क्रिएट करूंगा और इन तीनों को कंपनी कोड यानी ग्रुप के साथ क्या करूंगा, असाइन करूंगा। बस मैं असाइन करूंगा, ठीक है। ताकि, क्यों, ठीक। कंपनी किस लेवल पे बनाई जाती है, ताकि हम इन तीनों का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता है, कंसोलिडेटेड यानी तीन कंपनियों का इकट्ठा एक स्टेटमेंट हम बना सके, तो उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी किस लिए बनाई जाती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाई जाती है। यहां तक बात समझ आई ना। ठीक है। और कंपनी कोड, अगर एक इंडिविजुअल यूनिट का आपको स्टेटमेंट चाहिए कि कितना वो कमा रहा है, कितनी प्रोडक्शन है, कितना लॉस में चल रहा है, कितना फायदा है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितनी पोस्टिंग आ रही है, तो आप एक कंपनी कोड, आप उसके लिए क्या करोगे, कंपनी कोड डिफाइन करोगे। सही है, तो हम सिस्टम में क्यों ठीक। डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम सिस्टम में अभी कॉन्फ़िगर भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे और असाइन भी करेंगे। ठीक है, सही है। ठीक। हाँ ठीक। मैं सिस्टम में लॉगिन होता हूँ। सप्लाई चेन भी करवाते हैं आप? जी, सप्लाई चेन हाँ हाँ, जी जी मैनेजमेंट जी, भी करवाते हैं जी जी उसको? जी। वो तो उसमें तो एल ही नहीं आ जाएगा इसमें सारा ही? नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये है ना कि अगर आप MM और SD को कर लें तो समझो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका, ज्यादातर टॉपिक इससे ही बिलोंग करते हैं, SAP FI, सॉरी अच्छा, इसके। तो एल ही अलग है, सप्लाई चेन अलग है? आवाज कट रही है आपकी। मैंने हाँ कहा एल ही मॉड्यूल अलग है, सप्लाई चेन अलग है। हाँ हाँ, वो तो असमें ये होता है ना कि लॉजिस्टिक का थोड़ा ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक की चीजें भी टच हो जाती है उसमें ना। सही है। ठीक है। अच्छा तो, ठीक हो। अच्छा वकास भाई 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा, फिर दोबारा मैं 7 मिनट बाद कनेक्ट करूंगा। ये जूम क्लाउड मीटिंग का हमारे पास ऑप्शन आता है, ये जब 45 मिनट्स पूरे होते हैं ना, तो 7 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होता है, फिर दोबारा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 7 मिनट के लिए। अच्छा, मैं लॉगिन होता हूँ सिस्टम में, फिर आपके सामने ये चीजें मैं परफॉर्म करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा यार। जी जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। नहीं हो, जब ऑफ होंगे डिस्कनेक्ट होंगे। हाँ हाँ, नहीं अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। अब आपके सामने रिकॉर्डिंग शो हो रहा है कि ठीक है। चल रही है ना। ठीक है। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग अगर ऑफ होगी ना, तो आपके सामने शो हो रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ है। अच्छा देखिएगा, ठीक है। मैं अभी सिस्टम में देखे ना, ये तो आपको पता है कि ये SAP इजी एक्सेस स्क्रीन कहलाता है, जहाँ एंड यूजर ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड यूजर्स जो होते हैं ना, डेली बेसिस पे डिफरेंट मॉड्यूल्स के यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक ये है। वाला हिस्सा आपको पता है, ये कमांड फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कमांड कमांड।
फील्ड क्या कहलाता है? पता है इसकी क्या कहते हैं? कमांड। हाँ जी, कमांड फील्ड। कमांड फील्ड कहते हैं। इसमें क्या एंटर करते हैं? ठीक। और ट्रांजैक्शन कोड या टी कोड। ठीक है। अच्छा, हर मॉड्यूल्स के और उसके डिफरेंट डिफरेंट टी कोड्स होते हैं, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में स्पेसिफिक होते हैं, और खुद से भी कुछ लोग कस्टमाइज करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एस पी आर ओ से मैं कहाँ जाऊंगा? एस ए पी रेफरेंस आईएमजी में जाऊंगा, और मेनू पास से भी जा सकता हूँ। और ये यहाँ पे आया एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। देखो ये कौन सा सिस्टम है? एस ए पी एस फॉर हाना, ठीक है। सिस्टम को कैसे चेक करेंगे? ठीक या है। आप यहाँ पे सिस्टम में जाकर ना स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको ये हार्डिया हो जाएगा कि इस वक्त इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है, डेटाबेस सिस्टम हाना डेटाबेस है, और स्कीमा हाना डेटाबेस है, यूजर होस्ट नेम एस ए पी एस फॉर हाना 2020 है, ठीक है, ये यूजर है, ठीक है। तो क्या है, ये आपका ठीक है। इस वक्त सिस्टम कौन सा है? हाना एस ए पी एस फॉर हाना 2020 है, ठीक है, सर्वर का ये नाम है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आकर डिफिनेशन में जाऊंगा, और डिफिनेशन में आकर सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पे क्लिक करूंगा। डिफाइन कंपनी पे ये एग्जीक्यूट बटन कहलाता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एग्जीक्यूट बटन के ऊपर डिफाइन कंपनी। और यहाँ पे लोगों ने, किसी ने एक डिजिट, किसी ने न्यूमेरिक में बनाया, किसी ने नीचे जाके अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक में भी बनाए, ठीक है। कंपनी 6 डिजिट तक, मैक्सिमम आप 6 डिजिट तक कंपनी का कोड रख सकते हैं। न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, या मैं 6 डिजिट तक रखूंगा, WAQ 005, WAK 005, क्या लिखूंगा? WAQAS, वकास ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। वकास, ये सेकंड टर्म आप लिखे, वकास ग्रुप लिखते हैं शॉर्टकट में, WAQAS वकास ग्रुप, ठीक है, आपने लिखा। और यहाँ पे स्ट्रीट नंबर या आप ये वकास ग्रुप, आप ये ऑप्शनल है, रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं। स्ट्रीट नंबर आपने दे दिया 1 2 3, कोई दे दिया। पीओ बॉक्स आप 5 डिजिट दे देंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट रख दिया। पोस्टल कोड आप रख देंगे, ठीक है, 5 डिजिट का। और यहाँ पे सिटी जैसे मैं रखूंगा हैदराबाद या इस्लामाबाद, ठीक है, या कहीं पे भी, तो कोई भी सिटी जो आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी सिटी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने जैसे कराची रख दिया, ठीक है। कंट्री आपने पी के रख दिया, ठीक है, कंट्री पी के। हेड ऑफिस में बना के, हेड ऑफिस कहाँ पे? इंग्लिश इंडियन। करेंसी जो ग्रुप करेंसी है वो ये PKR, ठीक है। करेंसी क्या है? PKR। USD भी रख सकता हूँ, PKR भी रख सकता हूँ, जो भी आपकी, ठीक है। एंटर किया मैंने, और इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ? सेव, ठीक है। ये क्या हुआ? मैंने एंटर किया सब, ठीक है, सेव, डेटा वॉज सेव। ये मेरे पास क्या क्रिएट हुआ? ग्रुप, यानी कंपनी क्रिएट हुई, ग्रुप क्रिएट हुआ है। कितने डिजिट का? 6 डिजिट। इसका नाम रखा मैंने, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा नाम ये ऊपर मैंने कोडिंग यानी वेरिएंट में नाम रख दिया, कोडिंग में नाम रख दिया, ठीक है। पास में, अब मैं ठीक क्या है। होता हूँ? बैक होता हूँ, ठीक है। बैक हुआ, और उसके बाद मैं क्या क्या करूंगा? एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा, और सेकंड वाले ऑप्शन में आऊंगा। पहले वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आपने पहले से कोई कंपनी क्रिएट की है, उसका डेटा कॉपी करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, या सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि कंपनी कोड क्रिएट हुआ भी है कि नहीं, तो आप पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे, या यहाँ सेलेक्ट करेंगे और चूज के बटन पे क्लिक करेंगे। बात एक ही है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, एडिट कंपनी कोड डेटा, ठीक है। तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी कंपनी कोड वाली। आपने नया न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ आ जाएगा ये स्क्रीन। कंपनी कोड आप अपना कितने डिजिट देंगे? 4, WAQ1, या सॉरी, मैंने WQ1 से वकार का बनाया है। WAQ1 वकार लड़का भी आता है ना, वो वकार को मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद उसका नाम तो नहीं आ रहा है, देखता हूँ WAQ। चलो मैं WAQ1 लिखता हूँ, और उसके बाद 5 मैं लिख दीजिए। यहाँ में वकास, वकास क्या हुआ? वकास कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर, ठीक है। अच्छा, सिटी लाहौर में,
कंट्री ठीक है, करेंसी ठीक है, आर है, लैंग्वेज ई एन, करेंसी क्या है, पी के आर, लैंग्वेज ई एन, ठीक है। मैंने इसको या तो मैं इसको मैंने एंटर किया, ये डेटा ओके जी ओके, या तो मैं इस एड्रेस वाले बटन पे क्लिक करूं या मैं सेव के बटन पे क्लिक करूं, सिस्टम मुझे खुद एड्रेस के डिटेल में लेके जाएगा, देखना जरा। सेव कर, अब मुझे एड्रेस पे टैप पे लगे कि पहले एड्रेस तो दो, चलो ठीक है, मैं एड्रेस देता हूँ, क्या है, कंपनी है ये, किस नाम से है, वकास, वकास कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सर्च टर्म में मैं क्या लिखूं, जैसे मैं WAQS लिखूं, या सॉरी, WAQS नहीं बल्कि मैं कोड लिखूंगा, जैसे मैं WAQ1 लिखूं, ये वाला कोड, WAQ1 लिखूं तो ये ऊपर आ जाए, WAQ1, ठीक है, तो सबसे बाकी कंपनी कोड में ये सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा ये बाकी डेटा ऑप्शनल है, ये सारे फील्ड ऑप्शनल है, ठीक है, पोस्टल कोड दे दिया, ये ऑप्शनल है, लेकिन जिसके ऊपर टिक हुआ है, ये देखो टिक लगा हुआ है, ये वाला, ये टिक नजर आ रहा है आपको, हाँ जी। ये टिक, जिसके ऊपर टिक लगा होगा यानी कि वो डेटा क्या है, एक होता है रिक्वायर्ड एंट्री हाँ होती है, रिक्वायर्ड, ये हम आगे पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड एंट्री है, यानी इस फील्ड में लाजमन कुछ पुट करना होगा, तब जाके ये सेव होगा, इंटर होगा, नहीं तो जब तक ये पुट नहीं करेंगे तब तक सेव नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा ये रिक्वायर्ड एंट्री है, ये बाकी ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसमें कोई चीज पुट करें या ना करें, ये इसके बगैर, लेकिन यहाँ पे लाजमन देना है, कंट्री पी के देनी है, ठीक है। और उसके बाद ये कंपनी का PO बॉक्स दे देंगे, पोस्टल कोड दे दें, ये सारा ऑप्शनल है, आपको चाहिए दे देना, चाह रहे हैं कंपनी से पूरी इंफॉर्मेशन लेके दे दे, एंटर, एंटर करने के बाद आपके सामने, ये आपके सामने एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट, इसके बाद मैंने इसको क्या करना है, एंटर करना, यानी आपकी एक जॉब हो गई है, आपने ये काम कर लिया है, ठीक है, डेटा वॉज सेव, ये आपके पास सेव हो गया, आपका कंपनी कोड बन गया। अब आपने क्या किया, आपने क्या बनाया, एक आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम यानी जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या रखा, WAQ005, इस तरह रखा ना, ये रखा था। हाँ जी। तो आपका ये हाँ जी। ग्रुप हाँ हो जी। गया, ये ग्रुप हो गया, अब इसके अंडर आपने क्या बनाया, कंपनी कोड बनाया, कंपनी कोड किस नाम से बनाया है, WAQ1, ये वाला बनाया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये WQ1 किसके साथ लिंक करना है, इसके साथ, तो इसे कहते हैं असाइनमेंट, यानी असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी को असाइन करोगे, ठीक है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, सही है। अब आपने ये वाला स्टेप हाँ परफॉर्म जी। करना है, थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है। अच्छा अब देखेंगे कि सर ये आप कैसे जाते हो वहां पे, हमें तो पता नहीं चलेगा कि हम कैसे जाएंगे, इसका कोई नोट्स है तो ये देखें, एक्सेल में मैंने ये शीट बनाई है और उसको मैंने बाकायदा, ये देखें, एक चीज एक्सप्लेन की भी इसमें, देखें, देखो मैंने कंपनी तो आपके सामने बनाई, हेलो, 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 अब्दुलरहमान मेरी आवाज आ रही है आपको, हेलो, अब्दुलरहमान में ऑनलाइन वो आवाज आ रही है मेरी, हेलो, जी आ रही है। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा वो मेरा वो लग गया हाथ यार उसके ऊपर, वो चीज के नीचे गिर गई डिवाइस। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं, बिजनेस एरिया के बारे में बता रहा था क्या, ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ ठीक है, बिजनेस एरिया क्या है, कोई भी प्लांट, अगर कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज अब क्लियर आ रही है आवाज, एक मिनट आप मुझे एक मिनट दे दें, नो।
हाँ, एक मिनट समझ, मैं इसको थोड़ी सेटिंग करता हूँ। अब देखिए, अब आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी, अब सही है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था किस चीज की, प्लांट की। ठीक है, आपके पास फर्ज करें प्लांट है, ठीक है, क्या आपके पास प्लांट है, ठीक है, प्लांट 01, ठीक है, प्लांट 01 है, दूसरा है प्लांट 02, तीसरा है प्लांट 03, ठीक है। ये तीन प्लांट, ठीक है, प्लांट 01, 02, 03। अब होता यह है कि आपको चाहिए कि यार ये प्लांट जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, इससे हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला प्लांट हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो इसको इसको कैसे आप प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं? अगर आप बिजनेस एरिया प्लांट 1 को बिजनेस एरिया 1 बनाओगे, प्लांट 2 को बिजनेस एरिया 2 बना लोगे और प्लांट 3 को बिजनेस एरिया 3 बना लोगे, तो आप प्लांट लेवल पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, उससे उसका ऑपरेशन का, उसके परफॉर्मेंस का पता चलेगा। बस नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस एरिया बनाते हैं, बी एरिया 1, बिजनेस एरिया 2, बिजनेस एरिया 3, ठीक है। और प्लांट यानी जो बिजनेस एरिया है वो लाइन आइटम लेवल पे असाइन होता है। कहाँ असाइन होता है? लाइन आइटम लेवल पे। जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, कोई इनकम या एक्सपेंस बुक करते हो, तो वहां पे आप बिजनेस एरिया लाइन आइटम लेवल पे असाइन करते हो, उसको कंपनी कोड के साथ लिंक नहीं करते हो, ठीक है। अब हम क्या जी। करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना, बनाएंगे क्या, कंपनी को बिजनेस एरिया बनाएंगे, ठीक है। मैं सिस्टम पे जाता हूँ लोगे, और आपके सामने मैं बिजनेस एरिया बनाता हूँ, बिजनेस एरिया बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे होगा, बिजनेस एरिया पे लॉगिन होता हूँ, ठीक है। और एस पी आर ओ, उसके बाद एस ए पी रेफरेंस आई एम जी पे गया। उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे गया, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद डेफिनेशन पे गया, डेफिनेशन के बाद आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे, और यहाँ पे आएगा डिफाइन बिजनेस एरिया, इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे न्यू इंटरेस्ट पे जाकर बिजनेस एरिया बनाएंगे। ठीक है, मेरा जो है ना, P PA 01, ये मेरा हो जाएगा बिजनेस एरिया 1, बिजनेस एरिया बिजनेस एरिया ये बिजनेस एरिया 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कंपनी कोड मेरा क्या है, WAQ1। और मैं यहाँ बनाऊंगा PA 02, यानी ये प्लांट मेरा बिजनेस एरिया बी एरिया बिजनेस एरिया WAQ1 हो जाएगा 2, ठीक है, ये मेरा 2 हो जाएगा। और सॉरी, 2 नहीं बल्कि WAQ1, ठीक है, ये बिजनेस एरिया 2 है, ये 2 है, और ये हो जाएगा WAQ1, ठीक है। और ये आपका बिजनेस एरिया, अगर 3 है तो PA 03, ये हो जाएगा बिजनेस एरिया 3, ये हो जाएगा WAQ1, ठीक है। आप इसको आप इंटर करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव करेंगे, ठीक है। ये तो तीन आपके 3 बिजनेस तीन एरिया क्यों बन बना गए। रहे हैं? जी, तीन क्यों बना रहे हैं? एक क्यों नहीं बना सकते? ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इस वक्त मैं प्लांट नहीं बना रहा हूँ तीन, मैं प्लांट प्लांट तो मैं WAQ1 से बनाऊंगा। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात अगर कंपनी में आपका बिजनेस 3 प्लांट है, तो आप 3 बिजनेस एरिया बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सेलिंग पॉइंट है, जी। फर्ज करें एक होंडा बाइक वाले हैं, उनके 10 शोरूम है, तो वो 10 बिजनेस एरिया बना जी। लेंगे डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स के लिए, 10 शोरूम के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपकी डिपार्टमेंट है, आपके पास 3 4 डिपार्टमेंट है, और 4 डिपार्टमेंट का अलग अलग बिजनेस एरिया बना दिया। ये तो मैंने वैसे आपको फर्जी तौर पर प्लांट के हिसाब से बनाया, अभी मैंने प्लांट बनाया नहीं, लेकिन मैंने इसको 3 बिजनेस एरिया बना दिए। हो सकता है अगर किसी कंपनी में 3 जो है ना प्लांट हो, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी कोड है, WAQ1 कंपनी कोड है, और इसके ये 3 प्लांट हो सकते हैं, तो फिर आप इस तरह 3 बिजनेस एरिया बना लेंगे, ठीक है। सही है। जी, बिजनेस एरिया का पर्पज भी मतलब सेलिंग का है। बिजनेस एरिया जो है, बिजनेस एरिया क्या है, एक जोग्राफिकल लोकेशन है, एक डिपार्टमेंट है, ये समझे एक प्लांट है या डिपार्टमेंट है, ठीक है। जी। अच्छा, इसके बाद होते हैं प्रोडक्ट। एक प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो आप उसके लिए क्या बनाते हो, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्यों बनाते हो, सेगमेंट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए सेगमेंट बनता है, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए बिजनेस एरिया बनता है।
तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर कंपनी है, हम बनाते हैं, ठीक है, डिफाइन सेगमेंट्स। मैं डिफाइन सेगमेंट में जाता हूँ और यहाँ मैं न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ सेगमेंट SAG1। मेरा सेगमेंट ये हो जाएगा सेगमेंट, ये मेरा हो जाएगा लैपटॉप। मेरा क्या है, ये लैपटॉप के लिए तीन तरह के प्रोडक्ट है। ये हो जाएगा सेगमेंट SAG2। ये हो जाएगा मेरा दूसरा लैपटॉप, ये हो जाएगा LCD, ठीक है, LED LCD SEG सेगमेंट 3। ये हो जाएगा मेरा क्या लैपटॉप है, ये मेरा पास क्या है, कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर पूरा हो जाएगा, या आप इसको, ठीक है ना, प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, LCD है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये मैंने सेगमेंट बना दिया, प्रोडक्ट को सेगमेंट बना दिया, ठीक है। इसको एंटर करना, तो आपके पास तीन सेगमेंट, चार प्रोडक्ट है तो चार सेगमेंट। नेस्ले कंपनी में कितने प्रोडक्ट होंगे तो उसके हिसाब से वो सेगमेंट भी ज्यादा होंगे, ठीक है। पास में आई, हम्म। ठीक है। सेगमेंट को प्रॉफिट बेनिफिट सेंटर पे, डिफरेंस। सेगमेंट को प्रॉफिट सेंटर पे असाइन किया जाता है। कहाँ? प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, प्रॉफिट सेंटर में। सेगमेंट को कहाँ असाइन करते हैं? प्रॉफिट सेंटर के मास्टर डेटा में जाएंगे, वहां आपको सेगमेंट आप असाइन करेंगे, ठीक है। सेगमेंट कहाँ असाइन होता है? प्रॉफिट सेंटर के मास्टर डेटा में। बिजनेस एरिया कहाँ असाइन होता है? बिजनेस एरिया लाइन आइटम लेवल पे बिजनेस एरिया असाइन होता है। बिजनेस एरिया कहाँ असाइन होता है? बिजनेस एरिया लाइन आइटम लेवल पे असाइन होता है, ठीक है। ये कंपनी कोड को या उसको असाइन नहीं होता, ठीक है। बात में आई? ये आप करेंगे आगे जाके ये सारी चीज। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, तो वकास भाई यहाँ तक आज काफी है, ठीक है ना। आपका टाइम भी हो गया, और कल फिर हम दोबारा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। मैं अभी वो दूसरे बंदे के साथ बिजनेस थोड़ा टाइम, एरिया, हाँ, थोड़ा टाइम सेट करूंगा। बिजनेस एरिया और मैं जी, क्या बिजनेस एरिया सेगमेंट में ये डिफरेंस है इंटरनल एक्सटर्नल का। हाँ। बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। इंटरनल रिपोर्टिंग क्या है कि आपका मैनेजर देख रहा है कि यार ये जो फलाना प्लांट है ना यार, ये कैसे, मतलब हमारे पास कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इसके ऊपर बंदे कम है यार, बंदे ज्यादा कर दो ताकि ये हमें मशीन भी थोड़े और डाल दो ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा दे दे। तो वो क्या करता है, वो बिजनेस एरिया लेवल पे रिपोर्ट चेक करता है, तब उसको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो बिजनेस एरिया इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, इन डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा काम आता है, ठीक है। और जो कि सेगमेंट जो है और वो और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, सेगमेंट सेगमेंट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक कस्टमर है। फर्ज करें एक कस्टमर से रिलेटेड मैटर। हाँ, आपके कस्टमर से रेडी, या आपका ऑडिट फर्म है। ऑडिट वाले आते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसे करो कि यार हमें फलाने डिपार्टमेंट का या फलाने प्रोडक्ट का आप बताओ, या फलाने सेगमेंट का हमें बताओ कि हमें वो चेक करना है, तो सेगमेंटेड रिपोर्टिंग वो मांग रहा होता है, ठीक है ना, तो हम उसको शो कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे क्लियर कर दें, और फिर आप जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आप नोट कीजिएगा, फिर आप मुझसे कल पूछिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो ओके, शेयर करती ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, है। ठीक है, वीडियो शेयर कर देता हूँ। बीच में एक बार डिस्कनेक्ट हुआ है, वो अगर देखा उसकी भी वीडियो बनेगी तो वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये जो वीडियो बन गई ना, ये और पहला पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों, पार्ट 1 पार्ट 2 से शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक ठीक है। यू।